बातें की हैं 13 पॉइंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि 5-6 मिनट के अंदर इसको कवर करूं। नंबर 1 उन्होंने कहा कि जो हक है, हक जो है वो जीतता है और झूठ जो है वो उसकी हार होती है, और झूठे जो हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो है हक जीतेगा। नंबर 1। फिर उन्होंने साथ ही बात की जो हमारे MNA लतीफ़ चित्राली साहब हैं, उनको जिस तरह सज़ा दी गई, उसी सिनेरियो के अंदर ये ATC जज का जब जिक्र किया, इन अदालतों का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि लतीफ़ चित्राली उसको सज़ा दी गई और अब DCIT की तरफ जाएंगे और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे कि हमारे और लोग जो हैं उनको सज़ा दी जाए और उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद वो आज जेल के अंदर हैं कोट लखपत, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी वो भी जेल में हैं। अगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएं, एक बयान दे दें, तो उनको फ़ौरन छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वो हक के साथ खड़े हैं। लतीफ़ चित्राली हों या ये दोनों या बाकी जितने कैदी हैं, तो इस वजह से आज वो जेल के अंदर हैं। देखो, मेरा गोल क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो और बेचना शुरू करो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 200-500 पीसेस। नंबर 4 उन्होंने कहा कि जो जस्टिस मुनीर ने रोल अदा किया तारीख़ के अंदर, वही रोल काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदा किया। आज अदलिया के ऊपर इम्तिहान है कि वो फ़ैसला करें कि पाकिस्तान की अवाम उनकी तरफ देख रही है। क्या उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को इंसाफ देना है? यह तारीख़ में ये लिखवाना है कि ये सारा कुछ जो हुआ है जुल्म पाकिस्तान के अंदर, उसके सारा का सारा ज़िम्मेदार वो हैं। नंबर 5 के अंदर उन्होंने बात की कि जो इलेक्शन फ्रॉड हुआ, वो तमाम तर अपीलें उसी इलेक्शन कमीशन के पास जा रही हैं जिस इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड किया। तो ये कैसे मुमकिन है कि जिसने चोरी की, जिसने डाका डाला, उसी के पास ही ये सारा कुछ जा रहा है? कानूनी तौर पर जाना उसी के पास है, लेकिन वो तो पार्टी बन के इस सारे मामले के अंदर मुलव्वस रहा है, और वो इलेक्शन कमीशन और उसके मेंबरान मुद्दत पूरी होने के बावजूद अभी तक सीटों के ऊपर बरजुमान है। तो ये पाकिस्तान के अंदर इंसाफ का निज़ाम चल रहा है। साथ ही उन्होंने बात की कि जो 26 अमेंडमेंट है, इसके 2 मकासद थे। एक कि जो इलेक्शन फ्रॉड है उसको बचाया जाए, और दूसरा जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, हमें जेल में रखना है, वो सारा अमल जारी रखा जाए। तो इसके 2 आप सामने आपको नज़र भी आ रहे हैं। इसी तरह उन्होंने बात की कि मैं सारी पार्टी को ये मैसेज भेज चुका हूँ कि अब हमने गोलियाँ नहीं खानी, अब हमने पुरअमन एहतजाज करना है, और इस एहतजाज को मैं बतौर चेयरमैन तहरीक इंसाफ अडयाला जेल से लीड करूँगा। इसके हवाले से जो लाएअमल है, तमाम तर जो आगे तफसीलात हैं वो आने वाले दिनों के अंदर खान साहब बता देंगे, और खान साहब अडयाला जेल से इस एहतजाज को लीड करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। उन्होंने कहा कि हमारे पास तमाम दरवाजे वो बंद हो चुके हैं। कोई भी मुआशरा वो रूल ऑफ लॉ के ऊपर या अखलाकियात के ऊपर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर ना रूल ऑफ लॉ है, ना ही अखलाकियात है। तो हमारी जो जद्दोजहद है वो रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और ह्यूमन राइट्स की हमने प्रोटेक्शन करनी है, तो उसके लिए हमने जद्दोजहद जारी रखनी है। उन्होंने कहा कि ये जो लंदन प्लान था, इसके तहत आपने देखा कि हमारे ऊपर क्रैकडाउन किया गया, हमारे लोगों को जेलों में डाला गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई और इलेक्शन लूटा गया। उसके बाद तमाम तर जो आपने देखा, ये एक लंदन प्लान का हिस्सा था। और आज आप देख रहे हैं कि मैं अडयाला जेल जो है वो इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर, हकीकी आज़ादी की खातिर, आज आपकी खातिर अडयाला जेल के अंदर बंद हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात की कि जो लोग यानी पार्टी दरान जो हैं, पार्टी के जितने भी जो पोजीशंस के ऊपर हैं, उन्होंने तमाम लोगों को ये मैसेज भेजा है। उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त प्रेशर नहीं ले सकता इस टाइम के अंदर, वो फैसला कर ले और ख़ुद को उस पोजीशन से अलहदा कर ले। तो लिहाजा ये वक्त है इस मुल्क की खातिर निकलने का। एहतजाज हमारा हक है और हम निकलेंगे। साथ ही खान साहब ने कहा है कि अब क्योंकि एहतजाज की कॉल जो है जिस वक्त खान साहब की तरफ से दी जाएगी वो ऐलान करेंगे। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जितनी अपोजिशन जमातें जो इस रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं
उनकी प्रोटेक्शन के लिए तमाम जमातों को हम दावत देंगे कि वो हमारा साथ दें। दो जमातें हमारा साथ देने के लिए तैयार होंगी, वो वेलकम, और हमें खुशी होगी कि वो हमारा साथ दें। लेकिन जो शामिल नहीं होगा, ठीक है, जो नहीं होना चाहता तो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है। अगर हमें जिस तरह से भी निकलना पड़ा, 2 जमातें होती हैं, 4 जमातें होती हैं, या कोई अगर नहीं शामिल होती, हम फिर भी ये एहतजाज जो है वो करेंगे, पुरअमन एहतजाज, उसको जो है वो हम लीड करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये तमाम तर जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए ये हल नहीं हो जाते, हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हम पुरअमन एहतजाज के लिए असम्बलियाँ छोड़ रहे हैं, नहीं, असम्बलियों तो की असम्बलियाँ को एंजॉय भी करेंगे। देखिए, असम्बलियों के हवाले से कोई खान साहब ने बात नहीं की, लेकिन जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस, वो अदम एतमाद जो है वो उसकी जो है वो दरख्वास्त दी जाएगी और उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है लाने की तरफ तहरीक इंसाफ बढ़ेगी। बुशरा बीबी साहबा के हवाले से जो है वो एक बात है, तो ये बताएंगे। आज खान साहब से तफसीलन मुलाकात हुई। अपनी बेगम बुशरा बीबी की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज बुशरा बेगम प्रोसीडिंग का हिस्सा नहीं बनी, वो इस वजह से कि मेरी उनसे कल मुलाकात नहीं करवाई गई। उनको पिछले हफ्ते 2 दिन उनके सेल की लाइट ऑफ कर दी गई, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हुई और वो तकलीफ़ में मुब्तला हैं। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि किसी बदतरीन डिक्टेटर के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ जो हमारी ख़वातीन के साथ किया जा रहा है। मेरी बीवी बुशरा बेगम जो कि गैर सियासी हैं, घरेलू खातून हैं, उनके साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस तहरीक के लिए मुझे ये किसी कमज़ोरी का निशाना नहीं बना सकते। खान साहब ने कहा कि जिस कौम को तबाह करना हो वो बमबारी से या किसी और से तबाह नहीं होती, उससे उसकी हलाकियात छीन ली जाती हैं, उससे रूल ऑफ लॉ छीन लिया जाता है। जंगे दोम अजीम का हवाला देते हुए विंस्टन चर्चिल की बात करते हुए खान साहब ने कहा कि उसने कहा था कि क्या अदालतें इंसाफ कर रही हैं, तो उसने आगे से शख्स ने कहा बिल्कुल कर रही हैं। तो खान साहब ने कहा जब अदालतें इंसाफ कर रही हों तो कोई मुल्क तबाह नहीं हो सकता, लिहाजा आप लोगों को रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना होगा। ये आप लोगों की काज की जंग है।